Hello everyone, I am Rajveer and I am here to teach you all about the function and role of our heart. So before I begin the chapter, I would like to explain you the basic concepts of the heart. तो जैसा कि हम लोग को पता है हार्ट हमारे बहुत से फंक्शन में काम करता है। ये हमारे बॉडी में से इम्प्योर ब्लड को प्योर करता है और हमारे बेसिक फंक्शन में भी हेल्प करता है। अगर हमारे बॉडी में हार्ट नहीं रहेगा तो हम लोग के लिए जिंदा रहना इम्पॉसिबल है। So it is not the real shape of the heart. It is just a easy way to make you understand. So first we will know that what is the function of blood, basic function of blood. So blood is a important organ of our body that helps in the pumping of blood and it pumps the blood to all parts of the body. ये हमारे बॉडी में हर पार्ट पे ब्लड भेजता है जहाँ पर हम लोग को ब्लड का ये नीड्स रहता है। तो अगर अगर वहाँ पर ब्लड नहीं पहुँचोगे पहुँचेगा तो वहाँ पर हम लोग को प्रॉब्लम होगा, वहाँ पे हमें ये सुन भी पड़ सकता है। लेकिन जैसा हम लोग जानते हैं, जैसे ही हमारे ब्लड में ये ब्लड का सर्कुलेशन होता है वैसे ही हमारे ब्लड्स में इम्प्योर ब्लड आ जाते हैं, मतलब उसमें कार्बन डाइऑक्साइड आ जाता है और कैसे आता है वो नहीं पता। तो वहीं पे हम लोग आज जानेंगे। तो पहले जानते हैं ब्लड में हमारे कैसे आ जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो जैसा कि पहले बॉडी में ब्लड रहता है और वो पूरे ब्लड हेल्प करता है ऑक्सीजन को कैरी करने में सारे पार्ट्स में। तो जैसा कि हम लोग बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करते हैं, बहुत सारे टास्क परफॉर्म करते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं। तो वैसे जैसे हम लोग रिस्पायरेशन करते हैं तो उसमें हम लोग के बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, तो वही जाकर फिर ब्लड में मिक्स होता है। तो जब वो ब्लड में मिक्स होता है तभी से हाँ उसे प्योर करने के लिए वो वापस हार्ट में जाता है और उसे उसी फंक्शन को कहते हैं सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। तो पहले यहाँ पर जानेंगे ये ये पार्ट्स ऑफ द ब्लड। ब्लड के हार्ट के 4 पार्ट्स होते हैं, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। राइट एट्रियम द अगर हार्ट के राइट साइड में बस इम्प्योर ब्लड ट्रेवल करता है, बट एट द लेफ्ट द प्योर ब्लड ट्रेवल। तो फर्स्ट वी विल नो हु सेपरेट्स द बोथ। तो इस साइड और इस साइड सेपरेट करते हैं ये वाला लाइन जो इसे कहते हैं सेप्टम। सेप्टम जो होता है जो हमारे हार्ट को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है, वो इसी से पता चलता है कि राइट साइड में प्योर ब्लड जाता है और लेफ्ट साइड में राइट साइड में इम्प्योर ब्लड रहता है और लेफ्ट साइड में प्योर ब्लड रहता है। तो पहले जानेंगे सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। जैसा कि हमारे बॉडी से इम्प्योर ब्लड रहता है तो इट गोज टू राइट एट्रियम थ्रू द हेल्प ऑफ वेना कावा। वेना कावा इज अ वेंट्रिकल। Generally, ventricle helps in carrying of impure blood to the heart, and arteries are the vessels that help in carrying of pure blood. As we know, body right atrium take impure blood through vena cava from body, and from right atrium it goes to right ventricle through valves known as mitral valve, and it is also known as bicuspid valve। तो जब राइट एट्रियम से जब ये पंप होता है तो ब्लड गोज टू लंग्स फॉर इट्स प्यूरिफिकेशन और वो जाता है पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। और जब ये इम्प्योर ब्लड लंग्स में जाते हैं तो यहाँ पर स्टार्ट होता है प्रोसेस नोन एज ऑक्सीजनेशन। Here, impure blood gets oxygenated, mean the carbon dioxide is removed from the blood, and when we exhale the carbon dioxide get off. So when the carbon dioxide is out of the removed, then the blood gets pure. Then when the blood gets pure, it again goes to left atrium to pulmonary vein. As I said you, artery generally carry a pure blood and vein carry impure blood, but some condition pulmonary artery is a specific artery that carry only impure blood, and pulmonary vein is a specific vein that carry pure blood. So when blood goes to left atrium, so pulmonary vein
It again goes to left ventricle through a what's known as tricuspid bones. And from left atrium, it again finally goes to body for all function from the help of aorta. And this is a continuous process. If it will be stopped, then there is a chance that we will die.